वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब कैंसेरियंस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे लाइफ में। सो आई प्रे कि आपका सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में कैंसेरियंस। ऑल द बेस्ट फॉर सितंबर। और ये आपकी सितंबर की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है और रीडिंग है। आपकी लव रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड प्रेडिक्शंस हैं। मतलब कि जो अभी हम प्रेडिक्शंस देखेंगे वो आपकी रिलेशनशिप से, आपके करियर से या फिर आपके फाइनेंसेस से, आपकी फ्रेंडशिप से, कहीं से भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम प्रेडिक्शंस देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें हो सकती है, कैसा आप फील करने वाले हैं। उसके बाद हम ब्लॉकेजेस देखेंगे कि आपकी लाइफ की मेजर ब्लॉकेजेस क्या हैं और कैसे आप उन ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे आपकी लाइफ के लिए, गाइडेंस यूनिवर्स से। आई थिंक पूरी रीडिंग ही यूनिवर्स से गाइडेंस रहती है, बट लास्ट में हम कुछ ओरेकल मैसेजेस निकालेंगे गाइडेंस के लिए। ओके, तो लेट्स सी राइट अवे। शुरू करते हैं कैंसेरियंस। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर रीडिंग से आप 100% रिलेट करें, बट जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे कैंसेरियंस के आपके लिए हैं। ओके, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कैंसेरियंस कैसा फील करने वाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट एल्स? वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए एक मैसेज। आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा परेशान होंगे सितंबर में और आप डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस सुधार सकें और अपना करियर सुधार सकें और आपको फाइनेंस, पैसों की स्टेबिलिटी मिल सके। तो सबसे पहले राइट अवे आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा दिख रहा है कि आपको पैसे कमाने हैं या फिर जितने पैसे आप कमा रहे हैं उससे और आपको बेटर करना है, आपको करियर में बेटर करना है। आप ड्रीम्स बड़े देख रहे हैं और अपने करियर के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा करियर को लेके कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि करियर को लेके थोड़ा सा कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ट्राई करेंगे कि जहाँ पे आप करियर में स्टैंड कर रहे हो उससे एक लेवल आप ऊपर जा सको। और कैंसेरियंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लर्निंग भी दिख रही है आपकी लाइफ में कि आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज ले रहे हैं, कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तो कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं जिससे कि आप अपने करियर में इम्प्रूव कर सकें। जो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाली, स्टूडेंट्स वाली एनर्जी होती है। कैसे जब हम स्टूडेंट होते हैं और हम पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी टाइप की एनर्जी में आप दिख रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए या फिर अपने करियर को सुधारने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल जब आता है स्पेशली पेज ऑफ पेंटिकल के साथ में, तो एक हमें अफर्मेशन ये देता है कि जो आपके ड्रीम्स हैं और जो चीज़ें आप अपनी करियर में करना चाहते हैं वो ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं, उन्हें आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया है, कुछ बिजनेस का आइडिया है, कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ आइडिया दिमाग में है, या फिर लाइफ में आप स्पेशली करियर में कहीं पे पहुंचना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, या फिर ये अचीवेबल है या नहीं, तो यस है। 4 ऑफ पेंटिकल बताता है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हम पूरा कर सकते हैं, हमारे अंदर उतना पोटेंशियल है। उसके बाद में 6 ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, डिटैचमेंट की एनर्जी। कैंसेरियंस सितंबर में आप कुछ लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। डिटैच मतलब होना, जिन लोगों को नहीं पता है, डिटैच होना मतलब कि कुछ लोगों से थोड़े टाइम के लिए आप दूर जाएंगे या फिर कुछ लोगों से आप ब्रेक लेंगे। स्पेशली जो लोग भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि जो लोग भी आपको ट्रिगर करते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उन लोगों से आप थोड़ा एक डिस्टेंस बनाएंगे सितंबर में। यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी है, कहीं से निकलने की एनर्जी है। तो किसी स्पेस से आप निकलते हुए दिख रहे हैं और किसी
किसी ऐसी जगह से निकलते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे कोई आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, आपके बारे में गॉसिप करता है, या फिर किसी ऐसे करियर को आप चेंज करने की सोचेंगे जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो आप बेसिकली कहीं से निकल रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए या फिर अपने बेटर फ्यूचर के लिए, और ये आपका डिसीज़न बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो डिटैचमेंट कहीं से दिख रहा है कि कोई चीज़ हमें चाहिए थी, कोई चीज़ हमारे बहुत क्लोज थी, या कोई चीज़ हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट थी, हम उससे एक ब्रेक ले रहे हैं या फिर उससे हम एक डिस्टेंस बना रहे हैं। और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही बोल्ड एनर्जी होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में किसी भी टाइप की सक्सेस अचीव करने के लिए, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही मैच्योर क्वीन होती है। ये मैच्योर होती है, ये समझदार होती है, ये अपने इमोशंस को हैंडल करना जानती है, ये अपने करियर पे फोकस्ड होती है, और ये अपने पावर में स्टैंड करती है, ये अपने डिसीजंस खुद लेती है, ये अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होती है, किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होती है। और सबसे बड़ा पावर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो होता है कैंसेरियंस, वो होता है लोगों से डिटैच होने का। डिटैच होने का मतलब कि ये सॉर्ड देख रहे हो आप जो इस क्वीन के हाथ में है, ये क्वीन इस सॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। मतलब ये कॉर्ड कटिंग की सॉर्ड समझ लो आप, कि किसी ने तंग किया, किसी ने परेशान किया, तो हम उससे डिटैच हो गए कि नहीं, मुझे अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, एम्पावर्ड फील करते हुए दिख रहे हो। मतलब अगर, क्योंकि आप कैंसेरियंस हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं कैंसेरियंस। बट यहाँ पे ये जो मंथ दिख रहा है सितंबर का, वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपके लिए, कि आप ने डिसाइड किया है खुद के लिए स्टैंड लेने का और खुद की लाइफ पे खुद काम करने का। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? यहाँ पे आप मुझे पावर कपल के फॉर्म में भी दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ सॉर्ड्स है, आप पावर कपल दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई पार्टनर दिख रहा है, और नॉट नेसेसरली ये पार्टनर आपकी लव लाइफ में हो, ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, ये आपका कंपेनियन हो सकता है, ये आपका स्पाउस हो सकता है। ये जो भी पर्सन है यहाँ पे आपके साथ में स्टैंड कर रहा है, आपकी बोल्ड एनर्जी में, आपको आपके डिसीजंस में सपोर्ट कर रहा है, आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका किसी के साथ में कंपेनियनशिप दिख रही है, किसी के साथ फ्रेंडशिप है, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी पर्सन है सपोर्ट करें, आप लोग सेम पेज पे दिख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी है और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की एनर्जी होती है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी तब आती है जब हम लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे कि ये महीना आपका ऐसा दिख रहा है कि आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे। जैसे कि यूजुअली जहाँ पे आप घूमने जाते हैं, आप वहाँ पे घूमने नहीं जाएंगे, कुछ नई जगहों पे आप जाएंगे, कुछ नए कैफ़ेज़ ट्राई करेंगे। जो आपकी यूजुअल रूटीन है उससे कुछ आप हटके करते हुए दिख रहे हैं। आप में से कई सारे लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी जगह चेंज करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया एक्सप्लोर समझ रहे हो, कुछ नया कर रहे हो जो आप यूजुअली नहीं करते हो। मतलब रूटीन में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में दिख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और ये जो इंसान है ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो ये फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, जो आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड कर रहा है। आपका बॉस भी लिटरली हो सकता है ये पर्सन, आपके इन लॉज हो सकते हैं। कोई पर्सन है आपसे रिलेटेड जिसका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में दिख रहा है, और इस पर्सन की वजह से आप थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं या फिर थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहीं पे, और ज़रूरी नहीं है पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो फायर एनर्जी को एम्बॉडी कर रहा है। तो यहाँ पे कोई पर्सन आपको परेशान करता हुआ दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में आपका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, बट आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक कि बात इतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा आप उसे सोच रहे हो या फिर इमेजिन कर रहे हो कैंसेरियंस, या फिर जितनी ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सितंबर में किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली किसी फायर साइन से, तो आपको बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं हो जाना है उसमें, ठीक है। ये टेम्परेरी एक फेज़ हो सकता है किसी पर्सन के साथ में आपका।
और यहाँ पे बात ऐसी कि बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप उसे समझ रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं। वी हैव चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। आई एम सॉरी फॉर माई टोन, पर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब ऐसे कार्ड्स आते हैं। ओके, आप लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हो, और किस तरफ ग्रो कर रहे हो? 10 ऑफ कप्स की तरफ ग्रो कर रहे हो। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और किस तरफ आगे बढ़ रहे हो? 10 ऑफ कप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो कैंसेरियंस। मतलब कि एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी रिलेशनशिप, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे लाइफ में आपका कोई तो कनेक्शन है जो सितंबर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। स्पेशली अगर आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हैं तो आपके लिए स्पेशली ये बहुत पॉजिटिव होगा। अगेन, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये बस एक एनर्जी है। बट येस, यहाँ पे क्योंकि आप पावर कपल के फॉर्म में जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस के साथ दिख रहे हैं, तो कई सारे लोगों के लिए ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट एनीवेज, ये साइन जो भी हो, बट आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, और ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बिकॉज़ ये बहुत ही फैमिली वाली एनर्जी है, इमोशनल सपोर्ट वाली एनर्जी है, तो आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं सितंबर में। व्हाट एल्स वी हैव द हर्मिट एंड 8 ऑफ पेंटिकल। अरे वाह, ये तो एनर्जी और भी अच्छी आई है आपकी कैंसेरियंस। हाँ जी, तो ये एनर्जी बता रही है कि सितंबर में कुछ टाइम ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप थोड़ा सा लोगों से अलग रहेंगे, और आपका जो फोकस है वो किसी चीज़ पे काम करने पे रहेगा। मतलब कि दुनियादारी से थोड़ा सा निकल के आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए वो एक पर्टिकुलर चीज़ कोई एग्ज़ाम हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपका काम हो सकता है, वो आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, जहाँ पे आप सोचो कि मुझे अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करना है, या फिर आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो एक सिंगल डायरेक्शन में। ओके, और इसीलिए आप हर्मिट की एनर्जी में हो। मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट कम कर रहे हो, आप लोगों से कम मिल रहे हो, कम बातें कर रहे हो, आप थोड़ा सा आइसोलेटेड हो, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में हो, और बस एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो, आप एक ही चीज़ पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर। ओके, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल आया था बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में आप जगलिंग भी करने वाले हैं कैंसेरियंस। नो डाउट बहुत सारा काम है सितंबर में, बहुत काम है। ओके, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी सितंबर में। ओके कैंसेरियंस, और पॉजिटिव दिख रही हैं। और यहाँ पे उसके बाद में हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द एम्परर। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी ऐसा व्हील घुमाने वाली है कैंसेरियंस कि आप एक अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाओगे, या फिर एक पावरफुल पोजीशन में आ जाओगे। बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य परिवर्तन बताता है। स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसे भाग्य परिवर्तन का कार्ड बोलते हैं। तो दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ चेंज ऑफ डेस्टिनी आपके फेवर में घूम रही है। तो यहाँ पे कोई व्हील घूम रही है, डेस्टिनी कुछ चेंज ले रही है, और आप द एम्परर की पोजीशन में स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, जहाँ पे अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगी। मतलब कि हो सकता है आप ऐसी कोई जॉब करें जहाँ पे आपके हाथ में कुछ पावर है, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिसीजंस आपके हाथ में हों, या फिर आप समझ रहे हो ना। तो अथॉरिटी की पोजीशन पे आप बैठते हुए दिख रहे हो, क्योंकि डेस्टिनी आपको इस तरफ लेके जा रही है, पावर की तरफ लेके जा रही है, अबंडेंस की तरफ और मैच्योरिटी की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में रहने वाली हैं। ओके, अब चलिए और कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं। बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा मंथ दिख रहा है, इस एनर्जी को क्लेम करिए। और क्या है हमारे पास, लेट्स सी। टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। यस, आपका ध्यान आपके टारगेट पे दिख रहा है सितंबर में, आपके गोल्स पे दिख रहा है। और जिन लोगों ने अपने गोल्स नहीं बनाए हैं, अपना टारगेट नहीं सेट किया है, उन लोगों के लिए स्पेशली
मैसेज है कि अपनी लाइफ को एमलेसली आगे ना बढ़ने दें, अपने गोल्स बनाएं, अपने गोल्स पे फोकस करें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में उस पे फोकस करें। आपको अभी गो विद द फ्लो नहीं करना है लाइफ में कि लाइफ जहाँ ले जा रही है वहाँ पे चले गए। आपको कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, ओके। उसके बाद है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। एक चीज़ जो आपको बॉदर कर सकती है सितंबर में, वो कैंसरियंस ये है कि अगर आप इस चीज़ में पड़ गए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरा बुरा चाहते हैं, ये मेरे बारे में गॉसिप करते हैं, इन्होंने मेरे साथ ये गलत किया था, इन्होंने मुझे इस पार्टी में नहीं बुलाया, इन्होंने वहाँ पे मुझे इनवाइट नहीं किया। इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। तो आप किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो कि कोई मेरे खिलाफ है, या कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है, या कोई मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहा है, या फिर कोई मेरे अगेंस्ट है। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए, ये बहुत ही अननेसेसरी एनर्जी है और इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड चाहिए आपको ऐसे सिचुएशन में। देन वी हैव समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। यस, आपकी लाइफ में मुझे पहले भी दिखा था कि कोई पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है। कैंसेरियन, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली बता रहा है कि कोई पर्सन आपको ट्रिगर कर सकता है, किसी का स्टूपिड बिहेवियर आपको परेशान कर सकता है, कोई बहुत ही अजीब सी बातें आपसे कर सकता है, अननेसेसरी आपको ट्रिगर कर सकता है। या आपका कोई कोलीग हो सकता है, नेबर्स हो सकते हैं आपका एक्विंटेंस हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। अगेन इस एनर्जी को थोड़ा सा इग्नोर करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे कोई स्टूपिड बिहेव कर रहा है और आपको ट्रिगर कर रहा है, हमें इस एनर्जी से दूर रहना है। विक्ट्री इन सम एंडेवर, लाइफ के किसी एंडेवर में, लाइफ की किसी चीज़ पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसमें आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है। कोई छोटी विन हो सकती है या फिर कोई बड़ी विन हो सकती है। तो जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, काम मतलब कि नॉट नेसेसरली फाइनेंसेस, फॉर से काम, अगर मैं हेल्दी खा रही हूँ और मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मेरा टारगेट है कि मुझे वेट कम करना है, तो ये विक्ट्री बता सकती है कि मैंने कुछ वेट लूज़ कर लिया है। यू नो, oh my god, very lame example, but you know what I mean, right? तो यहाँ पे किसी चीज़ में विक्ट्री हो रही है जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, ओके। What else? We have get back to basics, get back to basics। सबसे पहले लाइफ को सिंपल करें, किसी भी ड्रामा में नहीं पढ़ना है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना है, किसी और के पचड़ों में नहीं पढ़ना है, किसी और के ड्रामा में नहीं पढ़ना है। ड्रामा से आपको दूर रहना है, ओके। एक सिंप्लिसिटी से लाइफ को जीना है। चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकते हैं, छोटे बदलाव, बड़े बदलाव सितंबर में, बट जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओ माय गॉड, ओके। सो कैंसेरियंस, पहले तो आपकी लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे किसी का बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपका घर चेंज हो सकता है, आपके फ्रेंड्स चेंज हो सकते हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आप जिस भी साइड आपकी लाइफ की व्हील घूम रही है वो राइट डायरेक्शन है। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों और स्टार्टिंग में आपको अच्छे ना लगें, बट ऑन लॉन्गर रन वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, नहीं तो आप बाद में पछता सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, तो कोशिश करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से से काम ना लें। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, ओके। यहाँ पे किसी से गर्मा गर्मी हो सकती है, यहाँ पे किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एट एनी कॉस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना है। अगेन ये पड़ोसी भी हो सकते हैं आपके, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इन सब पछड़ों में ना पड़े, अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी में नहीं पड़ना है, आपको इग्नोर करना है। कितनी अच्छी बात है ना, हमें पहले से ही हेड्सअप मिल गया कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, दूर रहना है। अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं या फिर एक नई जर्नी शुरू करते हुए दिख रहे हैं। नई जर्नी अगेन कुछ भी हो सकती है लाइफ में, आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, राइट। कुछ भी नया आप शुरू कर रहे हैं, एक नई जर्नी शुरू हो रही है, एक नया सफ़र आपकी ज़िंदगी का शुरू होते हुए दिख रहा है। आई टेक वन मोर कार्ड एंड वी हैव beware of self-delusion. Okay, so what is self-delusion? Self-delusion क्या होता है?
आजकल इंटरनेट पे डिल्यूजन वर्ड इतना ज़्यादा चल रहा है कि आई एम श्योर मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि डिल्यूजन क्या होता है, बट जिन लोगों को डिल्यूजन नहीं पता है कि डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन मतलब कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसको वैसा सोचना, मतलब जो चीज़ सच में है नहीं पर हम अपने दिमाग से उसे सच बना रहे हैं। और डिल्यूजन दो तरीके से काम करता है। पहला ये है कि कोई पर्सन है जिसने आपको कुछ बोल दिया या फिर जिसने आपके साथ कुछ बिहेव किया, कुछ नॉर्मल बिहेव किया, या फिर कोई पर्सन है जिससे आप रोज़ बात करते हो और 2 दिन उसने आपको फ़ोन नहीं किया, तो आप डिल्यूजन क्या होता है, आप ये सोचने लग गए कि ये पर्सन अब मुझसे बात नहीं करना चाहता, अभी मैं मेरे बारे में सोचता नहीं है, अब ये मेरी केयर नहीं करता है, अब मैं इस पर्सन को बुरी लगने लग गई हूँ और ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें पता नहीं है, हमने उस पर्सन से पूछा नहीं है कि वो उसने 2 दिन हमें क्यों कॉल नहीं किया। पर डिल्यूजन क्या होता है, हमने मन से स्टोरीज़ बनाना शुरू कर दी। एक इस टाइप का डिल्यूजन होता है। दूसरा इस टाइप का डिल्यूजन होता है कि कोई हमसे काइंडनेस से बात कर रहा है, कंपैशन से बात कर रहा है और हमें लग रहा है कि पर्सन हमारे लिए फीलिंग्स रखता है। तो मतलब कि क्या हुआ डिल्यूजन का मतलब कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उस चीज़ को रियलिटी समझना। तो सेल्फ डिल्यूजन से आपको बच के रहना है, मतलब जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही ले, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना सोचें। ओके, हाँ, ब्रेक थ्रू, वाओ, प्रोजेक्शंस, करेज। हम आपकी ब्लॉकेजेस डिस्कस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मैंने आपको बताया नहीं, ये आपके ब्लॉकेजेस के कार्ड हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। टोटलिटी, ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। मैं इतना ज़्यादा फास्ट बोल रही थी कि अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है एक। ओके, तो अभी हम आपके ब्लॉकेजेस डिस्कस कर रहे हैं कैंसेरियंस। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में हो, बट आप मैसेजेस सुनिए और उन ब्लॉकेजेस से कैसे हम निकल सकते हैं या फिर ये ब्लॉकेजेस की एनर्जी हमें क्या सिखा रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले हम टोटलिटी देखते हैं। टोटलिटी का ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त में सुधारने की कोशिश करना बता रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील करना बता रहा है, खुद को बार बार दूसरों से कंपेयर करना, या फिर कॉम्पिटिटिव फील करना, या फिर एक साथ ही अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करना। मतलब कि अगर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे करियर में भी प्रॉब्लम है, मेरी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और उन सारी चीज़ों को आप एक साथ ठीक करने की कोशिश करोगे या हैंडल करने की कोशिश करोगे तो आप कोलैप्स हो जाओगे कैंसेरियंस। एट द सेम टाइम अगर आप खुद की लाइफ को दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी भी आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप बने हो, या फिर जो पोटेंशियल आप में है उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो टोटलिटी का ब्लॉकेज ये बताता है कि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करें और एक चीज़ को सुधारने की कोशिश करें। मतलब कि रैदर देन अपनी एनर्जी को मल्टीपल जगह पे लगाना, हमारे दिमाग में एक फोकस होना चाहिए कि दिन भर में हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, या फिर लाइफ के इस फेज़ में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है और उस चीज़ पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आया था गोल ओरिएंटेड पर्सन, मतलब कि हमें एक सिंगल गोल पे एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है। मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया कि यस, मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, बट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस या अटेंशन की ज़रूरत है। तो शायद मैं डिसाइड करूँगी कि पहले मुझे अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, तो मैं उन बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैं वो सारे काम करूँगी जिससे मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रह सके। तो एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश मत करिए, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें अचीव करने की कोशिश मत करिए, एक ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, और स्पेशली खुद की लाइफ को किसी से कंपेयर मत करिए। आपको एक सिंगल पाथ पे चलने की ज़रूरत है। दूसरा मैं
आपको इस वाली चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जी से रिलेटेड हैं। ये जो ब्लॉकेज का कार्ड है ये क्लियरली आपको बता रहा है कि ये ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, फाइटिंग। इतना सिंपल सा मैसेज है इसका कि स्टॉप फाइटिंग, लोगों से लड़ना बंद करिए, लोगों से अपने हक के लिए लड़ना बंद करिए, लोगों से जस्टिस मांगना बंद करिए, किसने आपके साथ क्या गलत किया है वो सोचना बंद करिए। और अभी लाइफ का वो टाइम है, क्योंकि अगेन इन सब चीज़ों पे आप एनर्जी लगा रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, मेन चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये टोटलिटी से रिलेटेड है कि आप इतने ज़्यादा इस चीज़ में डीपली घुस रहे हैं कि कौन आपसे क्या बात कर रहा है, कौन आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये मेरे अगेंस्ट है, उसने मुझसे लड़ाई की, ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरी स्पेस में आ रहा है, इसे ये नहीं करना चाहिए था। उन सब चीज़ों में अपना प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए बिकॉज आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। वो एक कहावत होती है ना, पिक योर बैटल्स वाइजली, मतलब कि कौन सी लड़ाई लड़नी है ये डिसाइड करें। ऐसा तो नहीं कि आप फालतू लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बिकॉज आप कितनी भी कोशिश कर लें आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हर कोई अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से बिहेव करता है, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से बिहेव करता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम किसी को सुधार सकते हैं, हम नहीं सुधार सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हर किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो एग्रेशन है, जो एंगर है, जो गुस्सा आता है हमें किसी पे, उसमें आपका बहुत ही लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट होता है और आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपका ब्लॉकेज हो सकता है अर्ज टू फाइट करने की अर्ज है। जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, किसने आपके साथ क्या किया है। हर फाइट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो फाइट इम्पॉर्टेंट है बस वही आपको लेनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे प्रोजेक्शन से है। प्रोजेक्शन बता रहा है, प्रोजेक्शन डिल्यूजन जैसा है, जैसे हमने पहले डिल्यूजन का कार्ड देखा था। यहाँ पे आप 2 फिगर देख रहे हो, यहाँ पे ये मेल भी 2 फिगर है, फीमेल भी 2 फिगर है। बेसिकली ये कार्ड ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, वो इस पर्सन का रियल फेस नहीं देख रहा है, वो ये प्रोजेक्शन देख रहा है। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब कि प्रोजेक्ट करना, मतलब कि जो हमारा दिमाग स्टोरी बना रहा है उस पर यकीन करना। जैसे कि बोला जाता है कि दुनिया में जितनी तरीके की आँखें हैं या फिर जितने तरीके की नज़रें हैं उतने तरीके के परसेप्शंस हैं या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब हर किसी का दुनिया देखने का तरीका अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन की रियलिटी को नहीं देखते हैं और ख़ुद के अंदर की चीज़ों को प्रोजेक्ट करने लगते हैं। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इजी एग्जाम्पल देती हूँ कि हमें लाइफ में हमेशा ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जिन्होंने हमारा यूज़ किया है, जिन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया है। तो अगर हमारा कोई नया फ्रेंड बना तो हम ऐसे क्या प्रोजेक्ट करेंगे कि ये भी अब हमारे साथ गलत करेगा, ये भी हमारा फ़ायदा उठाएगा। अब ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये प्रोजेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये डिल्यूजन के जैसा है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है हम उसे मन से सोच रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन भी बता रहा है कि जो रियलिटी है उसे रियलिटी की तरह देखें, अपने दिमाग से चीज़ों को प्रोजेक्ट ना करें, बिकॉज़ ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग लेके आ सकती है। ओके, तो जो चीज़ जैसी है उसे वैसा देखें। यहाँ पे आइसोलेशन है। आइसोलेशन मतलब कि अकेलापन फील करना, कभी कभी अकेलापन फील करना। अब अगर आपकी लाइफ का ब्लॉकेज ये है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अकेलेपन से 2 रास्ते निकलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी देखी थी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सितंबर का कुछ टाइम ऐसा होगा जब आप अलग रहेंगे और किसी सिंगल चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो आइसोलेशन जो आपका ब्लॉकेज है, इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस ब्लॉकेज को हटा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, अकेलेपन से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है कि जहाँ पे हम अकेलेपन को दूर करने के लिए वी स्टार्ट सेटलिंग फॉर लेस। हम कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाने लगते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो हमें वैल्यू नहीं देते हैं, बट हम उनके साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं। दूसरी चीज़, हम अकेलेपन में क्या करते हैं, हम
बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ करने लगते हैं, मतलब कि अल्कोहल में चले जाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगना, या फिर हम क्या करते हैं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं जहाँ पे हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। ये एक रास्ता होता है अकेलेपन का। दूसरा रास्ता क्या होता है अकेलेपन का? अगर मैं अकेली हूँ मतलब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, और अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो ये बेस्ट टाइम है अपने आप पे फोकस करने का और ख़ुद को रिक्रिएट करने का। तो अकेलेपन का दूसरा रास्ता क्या है? डिवाइन की तरफ इंक्लाइन होना, यूनिवर्स की तरफ इंक्लाइन होना। और क्योंकि आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी होंगे। सबसे पहले इस अकेलेपन को यूटिलाइज करने के लिए यूनिवर्स से कनेक्शन फॉर्म करें, खुद पे फोकस करें, खुद की हेल्थ पे फोकस करें, खुद की करियर पे फोकस करें, बेटर मैनिफेस्टेशन करने पे फोकस करें, अच्छे लोगों से मिलने पे फोकस करें, दुनिया को एक्सप्लोर करने के पे फोकस करें, खुद को एक्सप्लोर करें, कोई नई लैंग्वेज सीखे, कोई नई स्किल सीखे, कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिले, कोई ऐसी क्लासेस ज्वाइन करें जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिले, राइट। तो ये दो रास्ते आइसोलेशन के जा रहे हैं। आपका ब्लॉकेज होगा जब आप आइसोलेशन से, अपने दुख से, अपने पेन से नेगेटिविटी के रास्ते पे चले जाएंगे, और वहीं पे आपकी पावर क्या होगी? जब आप इस पेन से या आइसोलेशन से पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये चॉइस आपकी होगी, ओके। यहाँ पे और ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये बता रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप एक बॉक्स में बंद हैं, एक आप बॉक्स में बंद हैं। अब ये कौन सा बॉक्स है जिसमें आप बंद हैं? मतलब कि या तो सेम साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपने माइंडसेट में कैद हैं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरी डेस्टिनी ख़राब है, ये चीज़ तो मेरी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, यू नो। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका नेगेटिव, इस स्टेट ऑफ माइंड से या तो आपको निकलना है या फिर किसी साइकिल से निकलना है। अगेन आपको पता है कि इस जगह पे रह के, इस जॉब में रह के, इस फ्रेंडशिप में रह के हमेशा मुझे प्रॉब्लम आती है, हमेशा परेशानी आती है, ये पर्सन कभी मुझे वैल्यू नहीं करता, बार बार साइकिल्स रिपीट होती रहती हैं, और फिर भी आप उसी बॉक्स में कैद हैं, उसी रिलेशनशिप में कैद हैं, उसी सिचुएशन में कैद हैं। तो आपकी लाइफ स्टक ही रहेगी जब तक आप उसमें कैद रहेंगे। यहाँ पे उस चीज़ से निकलना है, ब्रेक थ्रू। ये ब्लॉकेज में क्या बता रहा है कि किसी बॉक्स से आपने जहाँ पे अपने आप को कन्फाइन करके रखा हुआ है वहाँ से आपको निकलना है, थोड़ा रिस्क लेना है लाइफ में, थोड़ा अननोन डायरेक्शन में जाना है, ओके। तो अब जो भी ब्लॉकेज आपके लिए था, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है करेज का मैसेज बता रहा है कि नो मैटर सिचुएशन कितनी भी ख़राब है, नो मैटर आप कहाँ पे भी स्टैंड करें, बिकॉज यहाँ पे देखो आप बैरन लैंड है, अनउपजाऊ ज़मीन है जिसमें से ब्यूटीफुल सा फ्लावर उग गया है। इस ज़मीन पे कोई फसल नहीं उग सकती, कोई प्लांट्स नहीं उग सकते, बैरन लैंड है, रॉकी लैंड है, वहाँ पे भी एक फ्लावर उग रहा है। तो नो मैटर आप किस सर्कमस्टांसेस में हैं, नो मैटर आपके हालात कैसे हैं, नो मैटर आपके पास रिसोर्सेज कितने कम हैं, आप उसके बाद भी ब्लूम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कैंसेरियंस, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे मैसेजेस थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ब्लॉकेजेस डिस्कस करके। आई होप अगर 1% भी आपको वैल्यू मिली हो ना इस रीडिंग से तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अगर 1% भी कुछ आपको समझ में आया होगा तो। अब कुछ और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स के आपकी लाइफ के लिए सितंबर के लिए। ओके, वी हैव ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। मतलब कि ये कार्ड क्या बोल रहा है, जितना आप ग्रेस रखेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड रखेंगे, जितना आप लाइफ की ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे, जितना आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। और अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके पहले मैं लिब्रा को भी यही बता रही थी कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है, बॉडी भी वैसे ही हील करती है, आपका ब्रेन भी, आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो सकते हैं ग्रैटिट्यूड के थ्रू। ग्रैटिट्यूड या तो आप लिखना शुरू कर दीजिए या बोलना शुरू कर दीजिए, मतलब हर दिन 10 मिनट
मिनट निकालिए जब आप अपना ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर जो भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं। आपके पास घर है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर कोई अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपने प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, बिकॉज मैं हमेशा अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने प्लांट्स को मेंशन करती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माय प्लांट्स जो मेरे घर पे हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उन ग्रैटिट्यूड को लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिएगा कि अपने आप लाइफ 2 महीने के अंदर ही, आई कैन प्रॉमिस यू, ये 10 मिनट की प्रैक्टिस करिए, 2 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, और यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। एम्ब्रेसिंग इंथुजियाज्म, शाउट आउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। ओ माय गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाइए, खुश रहिए, थोड़े से लाइफ को लेके एक्साइटेड रहिए, इंथुजियाज्म में रहिए। और तो आपको ये यूनिवर्स का मैसेज एक रिमाइंडर है कि कैंसेरियंस प्लीज़ खुश रहिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे, परेशानियाँ आएंगी भी, परेशानियाँ सॉल्व भी होंगी, ये वेव हमेशा चलती रहेगी लाइफ में। बट जब आप नीचे जाएं लाइफ में तो ध्यान रखें कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, उस लो पॉइंट पे भी अच्छी चीज़ें होती हैं। आप सोच के देखिए। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसा करना है, मतलब खुश रहिए। मतलब दिस इज़ सो अमेजिंग कि जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हो वो एनर्जी आपको खुश रहने के लिए बोल रही है, इजंट इट? सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, अभी भी सॉलिट्यूड का कार्ड है जो कि बता रहा है, हर्मिट भी सॉलिट्यूड का कार्ड है। और यहाँ पे यस, हमें सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, आपको थोड़े अकेले में एक्चुअली रहने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप खुद को एक्सप्लोर करें। और जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी आपसे, तो यस, यूनिवर्स एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमें सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। अकेलापन महसूस होगा, बट वो अकेलापन बहुत ज़रूरी है लाइफ के इस फेज़ में। वंडरिंग पाथ, इन्जॉय द जर्नी, एक और कार्ड ऐसा बता रहा है कि जर्नी को इन्जॉय करिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने का वेट मत करिए, जो जर्नी है पूरी जर्नी को इन्जॉय करना है। सो वंडरिंग पाथ, इन्जॉय द जर्नी, एक और कार्ड जहाँ पे आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी जर्नी को इन्जॉय कीजिए। उसके बाद इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। ओके, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कैंसेरियंस, बिकॉज यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, मतलब रिफ्लेक्ट करिए, ये समझिए कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगा रहे हैं, फिर ये समझिए कि आपको कहाँ पे नहीं लगानी है अपनी एनर्जी। मतलब ये एनालिसिस करना है आपको आपकी लाइफ का, और समझना है कि कहाँ फालतू की जगह पे आप एनर्जी लगा रहे हो, जहाँ पे आपको नहीं लगानी है। बिकॉज़ ये पाथ यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे डेड एंड है, वॉल है, आगे कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है आगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कहीं एनर्जी ऐसी टॉक्सिसिटी में लगा रहे हो जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अपनी एनर्जी को सोच समझ के लगाएं, समझे कि आप कहाँ लगा रहे हैं अपनी एनर्जी को। अब 2 और मैसेजेस लेते हैं, अफर्मेशन लेते हैं बेसिकली आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। यूनिवर्स हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स सी। So we have, success is not final and failure is not fatal. Today I will embrace my failures to learn and grow stronger. तो ये मैंने किसी रील में भी कल देखा था, सेम मैसेज। ओह वाओ, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल। सक्सेस हमेशा फाइनल नहीं होती है। लाइक अगर कोई सुपरस्टार है, उसकी एक मूवी, कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, अगर उसकी एक मूवी सक्सेसफुल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी मूवीज सक्सेसफुल हो जाएंगी। या फिर अगर उसकी एक मूवी फेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो इंसान फेलियर हो गया है लाइफ में। तो सक्सेस फाइनल नहीं होता है और फेलियर फेटल नहीं होता है। मतलब फेलियर भी परमानेंट नहीं होता है और सक्सेस भी परमानेंट नहीं होता है, जैसे हम वेव्स की बात कर रहे थे। टुडे आई विल एम्ब्रेस माई फेलियर्स टू लर्न एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। आज मैं अपने फेलियर्स को भी एम्ब्रेस करूँगी या एक्सेप्ट करूँगी या गले से लगाऊंगी, और उन फेलियर्स के थ्रू मैं चीज़ें और सीखूंगी और आगे और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करूँगी। मतलब कि अफर्मेशन हमें बताती है कि हमें लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को, सक्सेस को और फेलियर्स को, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, राइट। चलिए एक और मैसेज लेते हैं।
I am here right now. This moment I am living is all that exists. I will spend today living in the present and building my future. Okay, again important message. I am here right now. This moment I am living is all that exists. मैं आज यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ये मोमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है. मेरा फ्यूचर इम्पॉर्टेंट नहीं है, पास्ट में जो हुआ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रेजेंट मोमेंट है. तो इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं कैसा फील कर रही हूँ, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, कैसे इसे इंजॉय कर रही हूँ, कैसे इसे चेरिश कर रही हूँ, कैसे इसे एम्ब्रेस कर रही हूँ. तो यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है कैंसेरियंस आपको कि बहुत ज़्यादा पास्ट में या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. आई विल स्पेंड टुडे लिविंग इन द प्रेजेंट एंड बिल्डिंग माई फ्यूचर. आज मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँगी और येस मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में अपने फ्यूचर की प्लानिंग करूँगी या फिर कुछ स्टेप्स लूँगी फ्यूचर के लिए, बट फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करूँगी या पास्ट के बारे में सोच के दुखी नहीं होंगी. मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँगी. ओके सो बहुत ही ब्यूटीफुल से आपके ये दोनों मैसेज थे. इस नोट पे मैं रीडिंग को एंड करती हूँ कैंसेरियंस, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके. आई होप आपको थोड़ा सा कुछ लगा होगा कि यहाँ पे आपको लाइफ में अपने इस रीडिंग से अप्लाई करना है. और अगर ऐसा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और प्लीज़ कुछ इन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिएगा लाइफ में. मुझे पता है कि एकदम से सब कुछ फॉलो नहीं होता है. आई टोटली अंडरस्टैंड. इट्स ईजियर सेड देन डन. मेरे लिए बोलना आसान है, आपको ज्ञान देना आसान है, बट फॉलो करना थोड़ा सा टफ होता है. बट अगर इतनी सारी चीज़ों में से हमने कुछ % भी फॉलो कर लिया तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, राइट? So yes, on this note, take good care of yourself and I'll see you next time. Bye.